जय हिंद। बंगाल से बीजेपी कार्यकर्ता जय प्रकाश यादव, जिनकी टीएमसी के गुंडों ने चीथड़े उड़ा दिए थे, उनकी इस बेरहमी से हत्या की गई है जैसे कि ये ईरान और इराक में हो रहा हो। इस तरह का जो फ़ोटो था वो देखना मुश्किल हो रहा था। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में उसके फ़ोटो शेयर किए हुए, वो भी मैं पूरा नहीं देख पाया। उसकी मैंने कटिंग डाली हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये हालात आज भारत में है। अब सवाल ये है कि ये रुकेगा कब, क्योंकि जो पागल कुत्ता है वो तो लोगों को काटेगा जब तक उसको रोका नहीं जाएगा। जब से काउंटिंग खत्म हुई उसके बाद से जो लगातार हिंसा जारी है, ये कब रुकेगा और इसको कौन रोकेगा। अब सवाल जब यहाँ बीजेपी पे आता है तो अक्सर तमाम सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि ये विपक्षियों की एक साजिश है। उस साजिश को बीजेपी क्यों कामयाब होने देना चाहती है। बात यहाँ इकोसिस्टम की भी आ जाती है कि जो विपक्षी हैं उनका इकोसिस्टम पहले से बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ये काम क्यों नहीं किया। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को फ्री में मिले हुए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल सही तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं किया। अर्णव गोस्वामी, आपको याद होंगे, अर्णव गोस्वामी ने जिस तरह से राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया था, उनको फंसाया गया, जेल में भी डाला गया। बीजेपी ने वहाँ कन्नी काट ली। नतीजा क्या हुआ, उनका आवाज़ भी दब गया। तो जब राष्ट्रवादी के साथ ये खड़े नहीं होंगे तो फिर राष्ट्रवादी करेंगे क्या। आज तक आपने कहीं सुना है, चाहे वो कांग्रेस की राज रही हो या आज बीजेपी की राज हो, कहीं कांग्रेसी मारा जा रहा हो, कोई सपाई मारा जा रहा हो। मारे कौन जा रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर इनकी आवाज़ उठाओ तो इसमें भी लोगों को लगता है कि इससे विपक्षी को फ़ायदा हो जाएगा और इसमें हिंदुओं का नुकसान हो जाएगा। लेकिन हिंदू कब तक बलि चढ़ता रहेगा। क्या आज भारतीय जनता पार्टी का यही रोल रह गया है या यही रणनीति है कि जो हत्याएं हो रही हैं उनका ये फ़ोटो शेयर करें, वीडियोस अपलोड करें। क्या भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए लोगों ने चुना था कि ये हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को ये बताएं। अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आती है कि ये चाहते हैं कि हिंदू डरा रहे और ऐसी घटनाओं को हम दिखाते रहें ताकि हिंदू डर के इनको वोट करता रहे। बाकी इनके जो कुछ चाटुकार हैं वो तो इनके समर्थन के लिए खड़े ही हैं। जो सच्चाई की बात करेगा उसका ये कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देंगे। जब ये बंगाल में चुनाव हारे तो इनके कुछ चाटुकार जो आपके सामने हिंदुवादी बनकर आते हैं, उन्होंने यति नरसिम्हानंद सरस्वती को इस हार के लिए टारगेट किया कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती की वजह से बीजेपी बंगाल हार गई, जैसे कि वहाँ का मुसलमान इनको वोट करता आ रहा था। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक सच्चाई रखी, इसके बाद से वहाँ के मुसलमान अलग हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरवा दिया। मतलब कमाल का ये लोग लॉजिक देते हैं और पता नहीं कैसे लोग इनको झेल लेते हैं, इनको सुनते हैं और इनकी बातों में आ भी जाते हैं। जैसे यति नरसिम्हानंद सरस्वती के लिए जो कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि बंगाल से शुरू हुआ था, जो अब भी जारी है कि वो यूपी चुनाव हरवाना चाहते हैं। जिस यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने हमेशा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया, यहाँ तक कि उन्होंने मोदी के लिए भी वोट मांगा था। अगर मोदी ने कुछ गलत किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून की उनकी डिमांड थी जिसको ये सरकार नहीं मानी, उन्होंने कई बार आईना दिखा दिया तो वो विरोधी हो गए। तो फिर हिंदू हितों की बात करेगा कौन। कांग्रेस तो करेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, कुछ चुटकुलों के साथ आ जाते हैं। वो इनके चुटकुले क्या होते हैं, कांग्रेस हमेशा आरएसएस को बैन करने की बात करती है। कभी इसने पीएफआई को बैन करने की बात की है, कभी इसने हाफिज सईद को बैन करने की बात की है, कभी ये दाऊद इब्राहिम को लाने की बात की है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी ने कभी पीएफआई की निंदा की है, रज़ा एकेडमी की निंदा की है। तो फिर कांग्रेस और नरेंद्र मोदी में क्या फ़र्क है। जिस नरेंद्र मोदी को हिंदू अपना सेनापति मानता है, जिस सेनापति को अपने पहचान से नफरत है, अब लोग कहेंगे कि वो तो टोपी नहीं पहनते। उसके लिए उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि गांधी जी ने भी कभी टोपी नहीं पहनी, क्या वो सेकुलर नहीं थे। तो ये जो नए गांधी है, पुराने गांधी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अफसोस कि गांधी को गाली देने वाले इस गांधी की चरण वंदना करते हैं। इनके ऊपर जो सवाल करता है, जो इनके गांधी के कैरेक्टर को बताता है, उससे तमाम सवाल होते हैं, लेकिन इनसे सवाल नहीं होते। इस तरह बेरहमी से इनके कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही है, उसके बाद भी ये चुप है। लेकिन सवाल किससे है, जो उन हत्याओं को उठा रहा है, उन बातों को उठा रहा है,
और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ये साजिश के तहत हत्याएं की जा रही है। ये दिन दूर नहीं है कि बंगाल कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। आज इतना नरसंहार हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, फिर भी सरकार चुप है। तो ये फिर कौन सा मास्टर स्ट्रोक चल रहा है जो आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बस एक उम्मीद जो पाल कर बैठे हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा क्या होने वाला है? जिस हिसाब से ये सरकार चल रही है, इसकी नीयत पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसकी नीयत क्लियर है कि ये लोग पूरी तरह से जिहाद परस्त हो चुके हैं। ऐसा बंगाल नहीं है, हर जगह हिंदुओं के खिलाफ हिंसाएँ हो रही है, चाहे वो नूरपुर हो या फिर रामपुर हो, वहाँ से हिंदू पलायन करने पे मजबूर है। लेकिन वहाँ पे कार्रवाई हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ है। अब यहाँ कुछ छुट भैया हिंदूवादी, उनको मैं छुट भैया ही कहता हूँ। जिहादी इतना कुछ भी करते हैं लेकिन कभी लाइट में नहीं आते। वो कुकर्म करके भी बेकसूर है, हम ना करके भी कैसे गुनहगार साबित हो जाते हैं। जैसे नूरपुर में चल रहा था, कुछ छुट भैया हिंदूवादी पहुँच गए। उनको पहले से पता था कि वो वहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि वहाँ पुलिस लगाई गई है, पुलिस वाले उन्हें रोक लेंगे। लेकिन जाकर वहाँ पे क्या करते हैं? बयान जारी करते हैं, हिंदू शेर आ गए। ये हिंदू शेर जब घटनाएं होती है उससे पहले क्यों नहीं पहुँच जाते या उस समय पर क्यों नहीं पहुँचते? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमारे सामाजिक ढांचे को मजबूत करना होगा। अब इसमें हिंदुओं के पास एक एक्सक्यूज़ है कि हम जाति पाति में बटे हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हिंदू काबिल हो जाता है वो अपने परिवार से भी कट जाता है। जो ये हालात उत्पन्न हुए, ये क्यों हुए? डेमोग्राफी चेंज हुए हैं। जिस नूरपुर की बात हो रही है वहाँ पहले हिंदू मेजोरिटी में था, लेकिन आज ये हो गए। तो ये लोग जो इतने बच्चा पैदा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इनका मकसद क्या है? और जो लोग कहते हैं कि इससे हिंदू का वोट बढ़ जाएगा, चलो मैंने मान लिया कि हमने बात करना छोड़ दिया, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन ये कब तक चलेगा? डेमोक्रेसी तो नंबर का ही खेल है। जिस दिन उनकी संख्या बढ़ जाएगी, क्या वो किसी और को चुनेंगे? इसका बेहतर एग्जाम्पल बिहार है, जहाँ असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद का रहने वाला है, उसने आज तक किया क्या है? उसने कहीं सरकार भी नहीं चलाई है। उसको 5 सीटें बिहार में मिल गई। तो जहाँ इनकी मेजोरिटी होगी वहाँ कोई और नहीं जीत सकता। तो फिर 5 साल में जो चीज़ होना है वो 10 साल में हो जाएगा। होना तो तय है, लेकिन उसको रोकने के लिए नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। या फिर जो उनके चाटुकार, जिनको मैं नौ जिहादी बोलता हूँ, क्योंकि इनके पूर्वजों ने कांग्रेस का झंडा उठाया, ये बीजेपी का झंडा उठा रहा है, हो सकता है आने वाले समय में किसी इस्लामिक पार्टी का झंडा उठाए, लेकिन ये लोग यही करेंगे क्योंकि जिसके अंदर सोचने की क्षमता है वो ज़रूर सवाल करेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। क्योंकि बंगाल में जो हालात अभी चल रही है, जिसको लेकर चर्चाएं हैं, आज इसको नहीं कंट्रोल किया गया तो ये कब तक चलता रहेगा? सवाल तो ये है। इसके लिए हम ममता बनर्जी से कोई सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि ममता बनर्जी से सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब कुछ लोगों के यहाँ पर ये भी सवाल हो जाते हैं कि कांग्रेस से इसके लिए सवाल क्यों नहीं किया जाता। कांग्रेस ना वहाँ सत्ता में है ना यहाँ सत्ता में है, फिर कांग्रेस के ऊपर बात करके हम अपना समय की बर्बादी नहीं कर सकते। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।